पीएम आज कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी और सरकार की कार्यप्रणाली के आधार पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत पहले कहा था, अगर आपको याद हो, आप चेक करेंगे पुराने वीडियो, उनके सोशल मीडिया हैंडल पे जाएंगे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को सुनेंगे, तो उन्होंने कहा था कि लोहे के ऊपर पीतल का रंग चढ़ा के लोगों को मजबूरी में अपने बच्चियों की शादी करनी पड़ेगी। ये बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत पहले कही थी। पूरी भारतीय जनता पार्टी संलिप्त है भ्रष्टाचार में, और यहां से लेके लखनऊ तक और लखनऊ से लेके दिल्ली तक पूरे के पूरे बीजेपी के लोग और उनके बैठे सत्ता में अधिकारी हो, कर्मचारी हो और उनके नेता हो, मंत्री हो, सारे के सारे लोग एक ही अभियान में लगे जनता को लूटने में। लखनऊ में सिपाही का वीडियो भी आपने देखा होगा, सुनील शुक्ला नाम के सिपाही। सोचिए उस सिपाही की वीडियो सुनने के बाद क्या स्तर हो गया है। 2-2 हजार रुपए में ड्यूटी लगाने के लिए इतने बड़े बड़े स्टार होल्डर अधिकारी लोग, इतना छोटा भ्रष्टाचार, सोचो आप। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं आजमगढ़, जहां पीडीए भवन आजमगढ़ पर आजमगढ़ सपा सांसद धर्मेंद्र यादव मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। आजमगढ़ आए हैं, सवाल आजमगढ़ से है। अम्बेडकर प्रतिमा के सामने आजमगढ़ के तमाम लोग बैठे हुए हैं जो उत्तर प्रदेश में लगातार IGRS में फर्जी रिपोर्ट लगाने को लेकर के आक्रोशित हैं और बाबा साहेब के सामने बैठकर अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे आप? स्वाभाविक है, और लोग क्या करें, लोग परेशान हैं, निराश हैं, उदास हैं, हताश हैं। तो हमारे वो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने संविधान को लिखा है, संविधान को रूपरेखा दी है, जिन्होंने संविधान की परिकल्पना करके जमीन को उतारा, उनके सामने गुहार लगा रहे हैं। और क्या कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के लोग गूंगे भी हैं, बहरे भी हैं, और इनको देश और उत्तर प्रदेश के लोगों की समस्याएं नहीं दिख रही हैं। लगातार बीजेपी के लोग, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रांत की सरकार हो, उपेक्षा पर उपेक्षा करते चले जा रहे हैं। जिन जिन बातों को लेकर ये चुनाव के मैदान में थे, भाषणबाजी दी किसानों की आमदनी दूनी करने की। जब ये सवाल हमने देश की संसद के अंदर उठाया तो देश के कृषि मंत्री जवाब देते हैं कि हमने देश में 72,000 किसानों की आमदनी दूनी की है, जबकि हम और आप सभी देशवासी जानते हैं कम से कम देश के अंदर 72 करोड़ होंगे जो लोग खेती किसानी पर निर्भर हैं। ये जवाब आते हैं। इसी तरह के जवाब आते हैं जब मुद्दा उठाया था डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती स्थिति पर, जिसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरी भाजपा के लोगों ने यूपीए सरकार के उस समय के प्रधानमंत्री के बारे में बहुत सारे अपमानजनक टिप्पणियां भी की थी। जब उस पर बात करते हो तो कोई जवाब नहीं आता है। इसे पूरी तरह से बीजेपी के लोग असफल हैं, सरकार इनकी नहीं चला पाई। जो वादे जनता में किए ठीक उल्टे चले, भाषण दिए देश नहीं बिकने दूंगा। अब बताओ देश में क्या छोड़ा बेचने से? हवाई अड्डे बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, सड़कें बेच दी, बीमा बेच दी, बैंकें बेच दी, आपके टेलीकम्युनिकेशन की कंपनियां बेच दी, आपकी सारी की सारी चीजों को ऑक्शन पे ला दिया है। बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि पिछले 12 सालों की केंद्र की सरकार ने, 9 साल की उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या देश को अंदर निर्माण किया है सिवाय बेचने के। सर, आजमगढ़ की बात करें तो लगातार यूनिवर्सिटी से लेकर के समाज कल्याण से लेकर स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार की तमाम पोलें खुल चुके हैं, तो इस पर आपके क्या रिएक्शन है? कि जीरो टॉलरेंस केवल भाषणों से नहीं होता है, जीरो टॉलरेंस कर्म करने से होता है, कार्रवाई करने से होता है। और इस मामले में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, असफल शब्द छोटा होगा उनके लिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी संलिप्त है भ्रष्टाचार में। और यहां से लेके लखनऊ तक और लखनऊ से लेके दिल्ली तक पूरे के पूरे बीजेपी के लोग और उनके बैठे सत्ता में अधिकारी हो, कर्मचारी हो और उनके नेता हो, मंत्री हो, सारे के सारे लोग एक ही अभियान में लगे जनता को लूटने में। लखनऊ में सिपाही का वीडियो भी आपने देखा होगा, सुनील शुक्ला नाम के सिपाही। सोचिए उस सिपाही की वीडियो सुनने के बाद क्या स्तर हो गया है।
2-2 हजार रुपए में ड्यूटी लगाने के लिए इतने बड़े बड़े स्टार होल्डर अधिकारी लोग, इतना छोटा भ्रष्टाचार, सोचो आप। सर इसके बावजूद भी बीजेपी राज्य पे राज्य जीतती जा रही है, क्या वजह है सर? आप लोग जिस दिन सच्चाई दिखाओगे बीजेपी के लोग जमात नहीं बचा पाएंगे। सर एक सवाल और है, आप लोग सच्चाई दिखाने से बच जाते हो। अब वो व्यक्तिगत आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपके बड़े लोग जो मालिक लोग हैं वो सच्चाई दिखाने से डरते हैं, दबाव में हैं या लालच में हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही सबसे हैं। और मैं आज कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। सर एक सवाल और है, सर कि 51 लाख वोटरों का नाम वहाँ काट दिया गया, क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी इस तरह का रवैया अपनाएगी? उत्तर प्रदेश में भी, आप ही आजमगढ़ में आप ही सबने पकड़ा था, और उत्तर प्रदेश के अंदर करोड़ों वोटों के काटने के षड्यंत्र थे। वो तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर इतनी निगरानी की, इतना सजग रहे, जागरूक रहे कि जिसकी वजह से चीजों को हम लोग बचा पाए। लेकिन अभी भी वोटर लिस्ट में हेरा फेरी है, जिसके बारे में कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी 2 दिन पहले लखनऊ के प्रेस के कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अभी तो इशारा किया है। अभी तो उन्होंने कहा है, दावा किया है कि अभी हम व्यापक तौर पर इसकी पोल खोलने वाले हैं। आज भी हेरा फेरी है, आज भी एक एक व्यक्ति के 3-3, 4-4 वोट बने हुए हैं। आज भी जो लोग मृतक हैं उनके वोट बने हुए हैं। आज भी तमाम वोट समाजवादियों के जो जायज वोट हैं, वैलिड वोट हैं, उनको कटवाने के कटे भी हैं और षड्यंत्र भी हैं और कटवाने के। हम समाजवादी पार्टी के लोग अपनी जागरूकता से, अपनी सजगता से इस वोटर लिस्ट को हम लोग दुरुस्त कराएंगे। सर एक सवाल ये है कि आजमगढ़ पीडीए कार्यालय पे बीजेपी के लोग आकर के डॉक्टरों की लिस्ट देके गए हैं। मुझे तो नहीं मालूम, मुझे तो नहीं मालूम। ठीक है सर, ममता बनर्जी ने जिस तरीके से उनके तमाम रिएक्शन आ रहे थे, वहां पे शुभेंदु अधिकारी की जो पीए की हत्या होती है उसके बाद तमाम सवाल खड़े होते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, वो किस घटना किस वजह से हुई है, मैं तो समझता हूँ उनके पास सरकार है, वो अपनी जांच करेंगे। यूपी के 4 शूटर पकड़े गए हैं उस मामले में सर। आज यूपी के 4-7 शूटर पकड़े गए हैं। तो क्या पता यूपी वालों ने भेज दिया वहाँ, उसकी गाड़ी पे झंडा लगा है बीजेपी का। तो आप ये बीजेपी के लोगों से पूछो। मैंने कहा ना यूपी वालों ने भेजे होंगे। एक साल तक सोने ना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत दूरदृष्टि रखते हैं। पीएम आज कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी और सरकार की कार्यप्रणाली के आधार पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत पहले कहा था, अगर आपको याद हो, आप चेक करेंगे पुराने वीडियो, उनके सोशल मीडिया हैंडल पे जाएंगे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को सुनेंगे, तो उन्होंने कहा था कि लोहे के ऊपर पीतल का रंग चढ़ा के लोगों को मजबूरी में अपने बच्चियों की शादी करनी पड़ेगी। ये बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत पहले कही थी। सर यूपी चुनाव को लेकर लगभग अब 8 से 10 महीने का दिन बचा है, किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कुछ? तैयारियां हमारी बहुत अच्छी हैं, आप लोगों के बीच बताने वाली नहीं है, नहीं तो बीजेपी के लोग उसकी काट निकालने की कोशिश करेंगे। पीडीए परिवार मजबूती के साथ खड़ा है सर, जहां और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आने वाले 2027 के चुनाव में ऐतिहासिक सरकार बनेगी। सर लखनऊ में जिस तरीके से बिजली चोर कटिया बाज इस तरीके के शब्दों के साथ पोस्टर लगाए गए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, देखिए ये बीजेपी के लोगों की जितनी, मैं कहता हूँ, निंदा शब्द बहुत छोटा है, उनकी आलोचना बहुत छोटा है, इनका कोई स्तर नहीं रह गया है। राजनीतिक मर्यादाएं कहीं रह नहीं गई हैं, राजनीतिक परंपराओं को तार तार कर दिया है। जो लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराएं थी उसको बीजेपी के लोगों ने एकदम खत्म कर दिया है। इसलिए मैं देश और प्रदेश की जनता से अपील करूंगा कि आने वाला समय बहुत निर्णायक समय है और लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, तानाशाही को रोकने के लिए ये जो 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव है, ये सबसे निर्णायक चुनाव होने जा रहा है, महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में जो लूटिंग की जो घटनाएं हो रही हैं, इस बीजेपी सरकार को महंगाई पर, विकास पर, रोजगार पर, नौकरी बात करना चाहिए। वो हिंदू मुसलमान इस तरह के बयान आते हैं। अब ये तो मेरे पत्रकार साथियों, आप और आपके साथियों से मैं कहूंगा कि बीजेपी के लोगों की सच्चाई कम से कम जनता के बीच कहिए। हम समाजवादी लोग तो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता अब समझ चुकी है और समझ गई है, इसीलिए 405 के पार के नारे देने वालों को बैसाखी बहला दिया है। टारगेट किया जा रहा है पीडीए परिवार के लोगों को, जो मुकदमा हो रहे हैं, पीडीए परिवार के लोग समझ रहे हैं और पीडीए परिवार के लोग भी एकजुट होके इसका लोकतांत्रिक में जो सबसे बेहतर रास्ता होता है चुनाव में, उस रास्ते से बीजेपी के लोगों को सबक सिखाएंगे।
बिहार हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, वहाँ बीजेपी जीती है, या क्या यूपी की बारी है? SIR प्रक्रिया तो आपसे मैंने कहा कि ये लगातार बीजेपी के लोगों को फायदे पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग ने की है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता, मैं समझता हूं देश की राजनीति को अगर दिशा कोई मोड़ता है तो उत्तर प्रदेश की जनता मोड़ती रही है। और इस बार भी जब 400 पार का लोग ख्वाब देख रहे थे तो उत्तर प्रदेश की जनता ने बैसाखी बुलाए हैं। जिन्होंने आज बैसाखी बुलाया है उत्तर प्रदेश की जनता ने, यही जनता इनको घुटनों पर ला देगी। और जो लोग देश की लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए, पिछड़ों के लिए, आरक्षण के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बुनकरों के लिए, व्यापारियों के लिए, महिलाओं के लिए लड़ने वाले लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता अपना आशीर्वाद देगी। क्या उनके और साथियों को बाहर नहीं किया गया काउंटिंग स्थल से? ये बेईमानी की गई है खुलेआम। क्या आपने कभी सुना था इससे पहले भी कि 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स एक प्रदेश के चुनाव में लगाई गई हो? आप में से हमने किसी ने सुना हो? काश ये पैरामिलिट्री फोर्सेस को मणिपुर में भेजा गया होता तो कम से कम वहां की हमारी माताओं बहनों को अपमानित होने की जरूरत न पड़ती और वो अपमानित नहीं होती। इस बात की शंका थी क्या आपको? आप लोगों को इस बात की शंका थी? पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी काम पे लगे हुए थे। तो सर, क्या आप इस बात का नहीं एहसास है क्या? तो क्या गारंटी यूपी में नहीं होगा बेईमानी? उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है। उत्तर प्रदेश की जनता को पता है कि बंगाल में, बिहार में क्या क्या हुआ है। उन तमाम चीजों से उत्तर प्रदेश के लोग सबक लेंगे और उत्तर प्रदेश के मैदान में 2027 में जवाब देंगे।